हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हम कल वाले लेक्चर में वॉल्यूम की यूनिट की बात कर रहे थे। आज जो हमारी यूनिट रहेगी वो रहेगी नंबर सेकंड, प्रेशर दाब की यूनिट की बात करेंगे। देखो, दाब को किस में मापते हैं हम? पहली जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल, और दाब की जो एसआई यूनिट होती है वो भी क्या होती है? पास्कल। पास्कल क्या होता है? दाब की एक एसआई यूनिट होती है, राइट। इसी के साथ में आपने बहुत बार पास्कल को एटीएम के अंदर देखते हैं। नंबर 3, प्रेशर को आप किस में? बार में देखते हैं। नंबर 4, आप टोर में भी प्रेशर को देखते हैं। नंबर 5, आपको mmHg ऐसा कुछ लिखा हुआ प्रेशर की यूनिट आपको नज़र आती है। नंबर 6, सेंटीमीटर HG। ये क्या होती है? सारी की सारी प्रेशर की यूनिटें होती हैं, और इन सारी यूनिटों को हम 1 बाई 1 देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रेशर होता क्या है। कल भी मैंने बात किया था, आपके पास 2D और 3D की बात की थी। आपके सामने मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। अच्छा, मैं आपके सामने ये डायग्राम बनाया हूं। ये डायग्राम आपको देखने से कैसा नज़र आ रहा है? 2D में है या 3D में? आप बोलेंगे सर ये तो 2D में है। और 2D के लिए हमने बोला था कल, जब भी 2D की बात होती है तो वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल, एरिया की बात करेंगे, राइट। और एरिया का जो यूनिट होती है वो आपको पता है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर का एरिया से लेना देना क्या है? तो आइए मैं बताता हूँ आपको बारीकी से, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। एक एक चीज़ को 1 बाई 1 देखेंगे। क्या होता है कि जब आप किसी भी एरिया पर अगर बल लगाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको दाब नज़र आता है। कैसे सर? आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर किसी इकाई क्षेत्रफल पर आप बल लगाते हो, यानी कि फोर्स लगाते हो, पर यूनिट एरिया पर अगर आप फोर्स लगाते हो, यहाँ पे मैं फोर्स बल लगा देता हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जैसा कि कल मैंने बताया था, दोनों विद्यार्थियों के लिए सही रहेगा, तो मैं दोनों को मिक्स लेके चलूँगा। यस। तो अगर ये इकाई क्षेत्रफल है, पर यूनिट एरिया है, इस पर अगर बल लगाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? प्रेशर। मैं यूँ ही लिख दूँ, प्रेशर बराबर F अपॉन ए। एफ क्या होता है? यहाँ पे बल होता है, ए क्या है? एरिया। यानी कि यूनिट एरिया पर लगने वाला बल किसके बराबर हो रहा है? प्रेशर के बराबर हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? बोल सकता हूँ इस बात को? ये डेफिनेशन आप प्रेशर की बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में सर इससे लेना देना क्या है हमारा? बेटा, यहाँ से हम यूनिट निकालेंगे प्रेशर की, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है, और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में आप बिल्कुल पढ़ते हो कि सर बल बराबर क्या होता है कि मास इनटू असलरेशन। असलरेशन मतलब क्या होता है? त्वरण, राइट। और आप सभी को पता है कि जो मास की यूनिट होती है वो क्या होता है? किलोग्राम में देखते हैं। और असलरेशन की जो यूनिट होती है वो किस में निकालते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अगर इन दोनों की यूनिटों को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो बल की यूनिट निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें? एफ बराबर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट निकल के आ गई? बल की यूनिट निकल के आ गई। बात समझ में आ रही है? और इसी के साथ में आपको पता है एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कल जैसे हमने देखा था मीटर स्क्वायर है, ये किसकी यूनिट है? एरिया की। अब ये नंबर 1 बल और नंबर 2 एरिया की जब यूनिट को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास किसकी यूनिट निकल के आ जाएगी? किसकी यूनिट निकल के आ जाएगी? प्रेशर की यूनिट निकल के आ जाएगी। चलिए, और इसी के साथ में आपको पता भी होगा कि जब आप बल की जो यूनिट होती है वो किस में देखते हैं? फोर्स की यूनिट आप न्यूटन में भी देखते हैं। सर ये न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? बेटा, 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? यानी कि यहाँ मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूँ या फिर 1 न्यूटन लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन में बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए मैं इन वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो, P बराबर क्या होता है? प्रेशर
बराबर क्या होगा, बल की जो यूनिट है मैं ये यहाँ पुट कर दूँ, क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर लिख दूँ। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, यस या नो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर तो आप न्यूटन लिख सकते हो, 1 न्यूटन के बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर स्क्वायर ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, जब इस मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊँगा तो जो ये स्क्वायर है पावर 2 है, ये किस में है, पॉजिटिव में, और ऊपर जाते ही या किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या लिख सकता हूँ, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्या हो जाएगी प्रेशर की यूनिट, P बराबर 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और सर 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल के होता है। ये 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर 1 पास्कल होता है। यानी कि अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्रेशर बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 पास्कल। बात समझ में आई नहीं आई, ये किसकी यूनिट निकल के आई हमारे पास, पास्कल की यूनिट आई, जो कि हमारी क्या है प्रेशर के लिए ये एक ऐसा यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, ये ऐसा यूनिट होती है। सर आपने बोला था कि पास्कल के साथ में आपको मैं एटीएम के बारे में बात करूंगा, बार की बात करूंगा, टोर की बात करूंगा, एमएमएचजी की बात करूंगा, सीएमएचजी की बात करूंगा, सेंटीमीटर एचजी की बात करूंगा। बिल्कुल करेंगे, आप घबराएं नहीं। देखो पास्कल की यूनिट हमने निकाल ली तो बिल्कुल अब ये तो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अब एटीएम की बात करते हैं। देखो ध्यान रखना, कुछ डाटा आपको याद भी करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 बार लिखेंगे, बार बार देखेंगे तो ये याद इजीली हो जाएगा। एक एटीएम होता है ना, ये डाटा याद रखना, एक एटीएम 101 325 पास्कल के बराबर होता है बेटा। किसके बराबर होता है, एक एटीएम होता है 101 325 पास्कल के बराबर होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक एटीएम बराबर 101 325 किलोग्राम मीटर, सॉरी चलो कोई बात नहीं, ऐसे गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। इसी को हम ये भी लिख रहे थे, 1 एटीएम बराबर 101 325 बराबर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आइए खैर ये तो पार्ट इसी का, इसी से हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों इसी के बेस पे लिखे हैं या इसी के बेस पे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा आगे चल के देखते हैं कि अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं यहाँ पे इन संख्या में कहीं पॉइंट लगाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 पे पावर लगानी पड़ेगी। जैसे कि 1 एटीएम बराबर 101.325 10 की पावर, यानी कि अब मुझे 10 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी, मान के चलो यहाँ से 1 2 3 को छोड़ करके मैंने पॉइंट लगाया तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 पास्कल हो जाएगी, यस या नो। और आपको पता है 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यस या नो। यानी कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 एटीएम बराबर 101 325 के पास्कल, एक ये भी किलो पास्कल, एक यूनिट ये भी निकल के आती है हमारी एटीएम के फॉर्म में, यस। इसके बाद में अगर मैं इस जो पॉइंट को और इधर बढ़ाना चाहूँ तो क्या होगा कि 10 की पावर और बढ़ती चली जाएगी। कैसे सर, देखिए 1 एटीएम बराबर 1.0135 10 की पावर अब कितनी लगाऊंगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बिंदु इधर क्या करा है मैंने, पॉइंट लगाया, यानी कि 10 की पावर कितनी चली जाएगी, 5 पास्कल चली जाएगी, यस या नो। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी 10 की पावर 5 पास्कल दिखे तो वो किसके बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखना, किसके बराबर होता है, ये 1 बार के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बार के बराबर हो गया। यानी कि एक एटीएम है वो किसके बराबर होता है, 1.01325 बार के बराबर होता है। एक एटीएम किसके बराबर होगा,
1.01325 बार के बराबर हो जाएगा। यस या नो, बात समझ में आई। और इसी के साथ में आपको आगे देखना है, एक एटीएम अगर मैं टोर में लिखना चाहूँगा तो एक एटीएम कितने टोर के बराबर होता है। एक एटीएम याद रखना, एक एटीएम होता है 760 टोर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक एटीएम 760 टोर के बराबर होता है। वहीं अगर हम MMHG की बात करें तो एक एटीएम क्या होता है? 760 MMHG। किसके बराबर होता है? MMHG। यस। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूँगा तो क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। यस या नो। तो मैं इसी को कैसे लिख दूंगा? 1 एटीएम बराबर 76 इंटू 10 MMHG लिख सकता हूँ। और ये 10 MMHG किसके बराबर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर के, यानी कि इसकी जगह क्या लिख दूंगा? सेंटीमीटर लिख दूंगा। 1 एटीएम किसके बराबर निकल के आ जाएगा? 1 एटीएम आ जाएगा 76 सेंटीमीटर HG के बराबर। ये पास्कल की आपको सेंटीमीटर में यूनिट निकल के आ जाती है। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि अभी तक हमने पास्कल के अलावा जो प्रेशर की यूनिट हैं वो कौन सी देख ली। देखो एक साथ समराइज कर लेते हैं हम इसको, कंक्लूजन देख लेते हैं हम इसका। पहली हमने देखा पास्कल में, किसमें देखा? पास्कल की। दूसरी यूनिट देखा हमने एटीएम की, और 1 एटीएम किसके बराबर हो रहा था? 101/325 पास्कल के बराबर हो रहा था। साथ में हमने नंबर तीसरी क्या किया कि 1 एटीएम है वो किसके बराबर जा रहा था? इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, मीटर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, राइट। दूसरी क्या देखा था हमने? 101.325 किलो पास्कल, इसमें भी आ गई थी। नंबर 4 पे हम बात करें तो 1 एटीएम किसके बराबर आ रही थी? 1.01325 बार के बराबर आ रही थी। यस या नो। नंबर 5 है जो पास्कल की यूनिट क्या देखा हमने कि 1 एटीएम है जो किसके बराबर आ रहा था? 760 टोर के बराबर निकल के आ रहा था। यस या नो। इसके साथ में अगला हम देखे थे क्या कि 1 एटीएम है जो किसके बराबर निकल के आ रहा था? 760 MMHG के बराबर निकल के आ रहा था। यस या नो। नंबर 7 जो यूनिट है वो कौन सी है? 1 एटीएम बराबर क्या होता है? 76 सेंटीमीटर HG। यस या नो। ये सारी की सारी यूनिटें हम किसके देख लिए हैं? प्रेशर की यूनिटें। ये थोड़ा डाटा आपको याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दूसरे में कन्वर्ट करने में अपन को बड़ी हेल्प मिलती है ये। और 1 एटीएम के बराबर आप देख लेना। और साथ में देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये जो एटीएम है ना, ये सारी की सारी एटीएम से नीचे ही यूनिट नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई कि जो प्रेशर की सबसे बड़ी यूनिट होती है ना, जो प्रेशर की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? एटीएम में। किस में होगी? एटीएम सबसे बड़ी यूनिट होती है। उसके बाद में कौन सी होती है? बार होती है। कौन सी होती है? बार। और बार के बाद में कौन सी हो जाएगी? उसके बाद में हो जाएगी टोर। और उसके बाद में किसकी कौन सी आएगी? पास्कल। यानी कि पास्कल सबसे कम यूनिट होती है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? एटीएम की। फिर बार की होती है, उससे कम होती है टोर की। और सबसे कम जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? पास्कल की। और ये पास्कल हमारी क्या है? एसआई यूनिट होती है। बात समझ में आ गई? ओके। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं ये जो पूरी यूनिटें हैं ना, इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो, आप सभी को पता होगा कि एक बात का ध्यान और रखना कि जैसे कि 10 की पावर हमने 3 को क्या बोल रहा था? किलो। अगर 10 की पावर में 6 लिख दूंगा तो इसको क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा इसको? मेगा। ठीक है। और 10 की पावर अगर 9 लिख दूंगा तो वो किसके बराबर होगी? 1 गीगा के बराबर होगी। यस या नो। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? देखिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं हम आपको, और ये करना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि 1 गीगा पास्कल बराबर कितने बार होते हैं, कितने बार होंगे, ये आपको निकालना है। सर हमें तो निकालना नहीं आता। क्यों नहीं निकालना था? आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। 1 गीगा बराबर कितना होता है? 10 की पावर, लिखिए इसको, 10 की पावर 9 पास्कल। 1 गीगा को क्या लिख सकता हूँ? 1 गीगा को 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। कितने बार के बराबर होती है ये बाद में देखते हैं। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? सर इसको ऐसे लिख सकते हो आप
कि 10⁴ इंटू 10⁵ 9 को 2 टुकड़ों में तोड़ लूँगा, 5 और 4 9 होता है, 10⁴ और 10⁹ पास्कल, यस या नो। और जैसा कि आपने देखा कि 10⁵ पास्कल होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है। ये अभी लास्ट में हमने बात करके आई थी। तो ये क्या होगा कि ये जो 10⁵ पास्कल होता है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, बार लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा। यानी कि अब क्या निकल के आ रहा है, 10⁴ बार पास्कल। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि क्या निकल के आया, 1 गीगा पास्कल बराबर कितने हैं, 10⁴ बार निकल के आता है। किसके बराबर आता है, 10⁴ बार के बराबर होता है। बात समझ में आई आप सभी को? तो बच्चों ये सारी यूनिट किसकी निकल के आई हमारे पास, प्रेशर की यूनिट की बात किए थे। इसके बाद में जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है एनर्जी। नंबर तीसरी जो यूनिट है वो किसकी बात करेंगे, एनर्जी की, राइट, ऊर्जा। देखो प्रेशर और ऊर्जा की जो यूनिटें होती है ये हर जगह काम आती हैं, हर चैप्टर में आपको काम में आती है। तो ये 2 सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट यूनिटें हैं, राइट। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो गया, तो अगली यूनिट जो एनर्जी की है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आप बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप पूरा कंटिन्यू के साथ में देखना, ज़्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं, आप बिल्कुल आराम से देखना। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में डाल देना कुछ लिख के, मैं देख लूँगा आपको कमेंट, और अच्छा इम्प्रूव करने की सोचेंगे। और बस आप तो मेहनत करते रहिए, आप सीखते रहिए, हम सिखाते रहेंगे आपको। और बस इतना ही कहूँगा कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना, क्योंकि और भाइयों का भी भला हो जाए और स्टूडेंट का भी भला हो जाए। इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।